मीनारों की क्या पहुंच होगी। किसी ने उड़कर देखा है कभी? किस गुफ्तगू की बात करते हो जब रोशन है मीनार आगरा। जी हाँ, इतिहास में नक्काशियों से जड़ा गया है आगरा। इसी आगरा के सफर पे निकलेंगे हम सफर, वही टीवीएस रेडियन। भारत के रंग टीवीएस रेडियन के संग एक ऐसा सफर जो बिना रेडियन मैन के अधूरा है। कलीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, म्यूजिशियन, हिस्टोरियन जो शहर के इतिहास और कहानियों को जीवित रखते हैं। अब बात हो आगरा जैसे शहर की तो कहानी दिलचस्प नहीं, यादगार होनी चाहिए। और कलीम आगरा को उसी तरह समझते हैं जैसे टीवीएस भारतीय कस्टमर्स को। मुझे ये तो पता था कि मेरी जो इस सफर की शुरुआत होने वाली है वो बड़ी धाकड़ होने वाली है, पर इतनी धाकड़ होने वाली है ये मैंने नहीं सोचा। आई एम कलीम, आई मस्ट से आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और जो मुझे इस वक्त दिख रहा है ना, एक जगह से मुझे पूरी का पूरा मैप समझ में आ रहा है इस वक्त। मुझे ईदगाह दिख रहा है, मुझे लाल किला दिख रहा है, मुझे ताजमहल दिख रहा है, और मुझे समझ में आ रहा है कि इस शहर को कैसे बनाया गया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमारी जो पहली डेस्टिनेशन है वो द ताज होने वाली है। देखिए, मेरा काम है कहानियाँ सुनाना और आगरा की कहानियों को जीवित रखना। और अगर मैं इतनी आसानी से सारे पन्ने आपको दिखा दूंगा तो क्या मज़ा आएगा। मुझे लगा था सिर्फ हम पहेलियां बुझाते हैं, लेकिन आप तो हमसे आगे कलाकार निकले। आगरा ऊपर से तो देख लिया, अब नजदीक से देखना चाहते हैं। कलीम के घर से बाहर निकलने का रास्ता बेहद पेचीदा था, पर इन संकरी गलियों में टीवीएस रेडियन का धाकड़पन उभर कर सामने आया, खासकर स्टार्ट स्टॉप, हैंडलिंग और ब्रेकिंग। इस शिल्प को जॉन हेसिंग का मकबरा भी कहते हैं, जो कि उनकी वाइफ ने उनके लिए बनवाया था, और इसकी सादगी ही इसकी पहचान है। यहां से निकलते वक्त आगरा पर ताजमहल का प्रभाव साफ समझ आ रहा है। न्यूट्रल राइडिंग स्टांस, कंफर्टेबल कुशन सीट्स, इंजन स्मूथ और रिफाइंड होने के साथ साथ आपको देता है अच्छा लो एंड एक्सीलरेशन, यानी आसान ओवरटेकिंग। गाड़ी हल्की और नीची होने के कारण ट्रैफिक में इस्तेमाल करने में भी बेहद आसान। लाल ताजमहल के बाद हम पहुंचे सेंट पीटर्स चर्च, जहां पर हमें आगरा की एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जिसकी आगरा में अपनी एक अलग पहचान है। अकबर चर्च जो है वो करीब 400 साल पुराना है, और अकबर ने इसकी ज़मीन दी थी क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, तब ये यहाँ पे कामिल हुआ था। और पीटर्स चर्च करीब 250 साल पुराना है। इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल ना, इसकी सिंप्लिसिटी में छुपा हुआ इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, इसका मजबूत चैजी, और वो चैजी है जो कि आप इस ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर भी जब आप जा रहे हैं ना, इसका स्ट्रॉन्ग चैजी है। दैट्स द रीजन आई लव दिस धाकड़ रेडियन। हाँ, ये जो रेडियन की एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ है स्टार्ट करने में, बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम दिल को छू जाती है। देखते हैं, मज़ा आएगा पूरी राइड में, मुझे लगता है। सिर्फ सफ़र शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आगरा के मीनारों, मकबरों और चर्च में एक अजीब सी कशिश दिखी, और इसी सोच में हम इन तंग गलियों से होते हुए पहुंच गए पुष्पक स्वीट्स। पुष्पक मिष्ठान भंडार। वो कहते हैं कि अगर किसी शहर का मिजाज समझना हो तो जायका समझना बेहद जरूरी है। जायके के बारे में बात करूं उससे पहले बता दूं कि आई एम प्राउड एंड वेरी हैप्पी विद रेडियन, क्योंकि जहाँ पर हम अभी आए हैं ना, हर अच्छी चीज थोड़ी मुश्किल से मिलती है, और यहाँ पे यू हैव टू बी ऑन 2 व्हील। खाने में सबसे जो आगरा की डेलिकेसी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो हमारी बढ़ई है। यहाँ पे पहले आप खाना खाइए, फिर उसके बाद पैसे वैसे की बात होती है। पुष्पक के बड़ा ही खस्ता हो जाए सर, 2 प्लेट शुक्रिया।
तो जायका हम आपको बता देते हैं। आगरा भी मसालों का एक बहुत बड़ा बाजार है और इसके बाद हम उस मसाला मार्केट की तरफ भी बढ़ेंगे। आगरा की हर गली की अपनी एक खास कहानी है और ऐसी ही कहानी की तलाश में हम पहुंचे रावतपाड़ा के कोकामल मार्केट, जो मसालों के कारोबार के लिए जाना जाता है। यहाँ के दरवाजों और जर्जर हवेलियों में हमें आगरा का एक अनकहा इतिहास दिखा। टीवीएस रेडियन पर बैठ हवा से बात करते हुए हम पहुंचे सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर, जिसे सन 1605 से 1613 के बीच उनके पुत्र जहांगीर ने पूरा करवाया। यहां पर आपको बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी की झलक भी दिखेगी। कलीम के साथ टीवीएस रेडियन के बारे में भी इस सफर में बहुत कुछ समझ आया, खासकर इसकी लंबी कंफर्टेबल सीट के बारे में। पूरे रास्ते में महसूस ही नहीं हुआ कि ये लंबा सफर मैं इसकी पिछली सीट पर कर रहा था। और आखिर में हम पहुंचे जानने कहानी पेठे की। पेठे का जो ओरिजिन है वो वी ट्रेस इट बैक टू द ताजमहल। सो मेनी लेबरर्स वर देयर, तो उनको फीड करने के लिए ये पेठे का इन्वेंशन हुआ था। बात करें पंछी पेठा की या पेठे की ब्रांडिंग और डिटेलिंग की, वो पंछी से स्टार्ट हुई। माय ग्रेट ग्रैंडफादर, हिज नेम वाज पंचम, निकनेम्ड एज पंछी, तो ही स्टार्टेड रिटेलिंग पेठा अंडर हिज ओन नेम, पंछी का पेठा। और अब उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे नए नए इन्वेंशन आए, जैसे केसर इलायची डाल के एक केसर पेठा बनाया गया, दैट वाज द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ पेठा। उसके बाद अंगूरी पेठा, संतरा पेठा, चॉकलेट पान, और अब तो आई थिंक 15-16 वैरायटीज हैं पेठा की। तो दैट्स हाउ द स्टोरी ऑफ पेठा। इस सफर में कई पेट्रोल पंप से गुजरे, लेकिन ETFI टेक्नोलॉजी का कमाल कह लीजिए, एक बार भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी दिल के साथ जेब पर भी हल्की है धाकड़ TVS रेडियन। सो सैम भाई, कैसे लगा आपको हमारा आगरा? कई बार आगरा आ चुका हूँ, लेकिन इस बार इमारतों को देखने का तरीका और उन पर लिखी गई इमारतों को जो पढ़ने का मेरा नज़रिया था ना, वो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह कम्यूटर बाइक को जो मैं समझता था, वो नज़रिया भी मेरा बदल गया। ये जो रेडियन है, ये ऐसी कम्यूटर बाइक है बाज़ार में इस वक्त जो कि सिंपल है लेकिन सॉलिड है, और ऐसा हमसफ़र है जो कि पूरे सफ़र में आपका साथ देता है। बट अब एक ये परेशानी भी है, अब इसके साथ अगर आप सफ़र शुरू कर देंगे तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती इसकी माइलेज की तरह। अब क्या करें, ये सफ़र भी यहाँ रुकेगा नहीं। आगरा से जो हमने जीता है, अब उसको आगे बढ़ाएंगे, उस सफ़र को। इंतज़ार करें। आदाब।